तो भाई जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे है इसे बॉर्डर एरियाज़ में कुछ तो देख लो भाई, लोग रहते हैं, सब है ना, सड़कें ढंग की बन रही है तुमसे, ना नेटवर्क दे पा रहे हो। सूरत के अंदर मैं भी आउटर हाईवे पे चल रहा हूँ, बट इतनी इंडस्ट्रीज़ है ना यहाँ पे, पोल्यूशन वो वाला है कि इंडस्ट्रियल जो धुआं निकलता है ना, अब देख तो पीछे कितना गंदा धुआं निकल रहा है हर जगह। क्योंकि भाई जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, गलती से ही मत आ जाना इस रास्ते से, अभी देख लो तुम। एंड छोटा मोटा पैच नहीं है, अच्छा खासा, मतलब 40-50 किलोमीटर तक ऐसी ही रोड चल रही है तुम्हारी। ये ब्रेकर, बीच में ब्रेकर क्या करता है मुझे समझ में नहीं आता, वो भी शेड के अंदर। मैं गुस्सा आ रहा है इन ब्रेकर्स के ऊपर। त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद, इधर ही है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, लिख गया, बोर्ड दिख गया है। भाइयों गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूरत। एंड हम कल सूरत में आकर रुक गए थे क्योंकि रात भी लेट हो गई थी एंड अननोन स्टेट है, सो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि नई एरिया में कैसे घूमना है कैसे नहीं घूमना है। मैं रात 10 बजे के अराउंड यहाँ आया था एंड अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:40, तो मोटा मोटा मैं कुल 7 घंटे रुका हूँ यहाँ पर, मतलब कुल 5-6 घंटे की नींद ली है मुश्किल से। बट नींद मेरी कल शिप में अच्छी पूरी हो गई थी, वो मेरा अच्छा डिसीजन था राइड को छोटा भी करने का, जो अनवांटेड थकान वगैरह होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। सो भाई सूरत सिटी में पहली बार आया हूँ मैं एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है सिटी वैसे तो, और इंफ्रा वाइज बहुत प्यारा बना हुआ है सूरत, और हर जगह अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे होटल्स एंड रोड वाइज रोड क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पर। सो भाई मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा सूरत सिटी, बट अभी के लिए इतना ही। निकलते हैं यहाँ से बाहर। एंड आज मेरी बहुत लंबी राइड है, बेसिकली मुझे आज त्र्यंबकेश्वर एंड भीमा शंकर दोनों कवर करने का प्लान है, एंड इसलिए मैं सुबह 6 बजे से पहले निकल चुका हूँ। तो भाई मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सूरत में ना गर्मी बहुत है, ये मुझे नोटिस हो गया है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है इधर, मे बी बिकॉज ऑफ सी इतना ह्यूमिड है ये, ठंडक नहीं है बिल्कुल भी यार। थोड़ा हाईवे पे भी थोड़ा ठंडक लगे, गर्मी लग रही है मुझे अभी। मैंने ट्रिप मीटर 0 कर लिया है एंड हमारी ओवरऑल ट्रिप जो हो चुकी है वो हो चुकी है 2055 किलोमीटर्स। ओम नमः शिवाय महाराज, आज आ रहे हैं, 2 दर्शन करा देना आज बढ़िया तरह से। सूरत के अंदर मैं भी आउटर हाईवे पे चल रहा हूँ, बट इतनी इंडस्ट्रीज़ है ना यहाँ पे, पोल्यूशन वो वाला है कि इंडस्ट्रियल जो धुआं निकलता है ना, अब देख तो पीछे कितना गंदा धुआं निकल रहा है हर जगह पर। एंड दिल्ली में पोल्यूशन धूल मिट्टी वाला है, यहाँ पे जो पोल्यूशन है भाई प्रॉपर धुएं वाला पोल्यूशन है। एंड प्रॉपर वाइब आ रही है दिल्ली वाली मुझे, बट यहाँ पे स्मेल है एक धुएं में ना, गंदी स्मेल जो होती है वो आपका दिमाग ख़राब करेगी थोड़ी देर चलने के बाद। कि भाई जब लंबा जाना होता है ना तो धीरे जाना होता है, अगर स्टार्टिंग में भगा के चलोगे ना तो एंड तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। एंड मेरे लिए आज दो ट्रिप करनी है मुझे बेसिकली, सो ओवरऑल 500 किलोमीटर के अराउंड बाइक चलने वाली है आज, लेट्स सी। एंड टैंक रेंज अभी 360 किलोमीटर्स की है, आई थिंक फर्स्ट डेस्टिनेशन तक मैं विदाउट फ्यूलिंग पहुँच जाऊँ, लेट्स सी। तो ना इधर हाईवेज में ना ट्रैफिक बहुत है, बेसिकली हैवी ट्रैफिक बहुत है, तो धूल मिट्टी जो उड़ाते हैं ना ट्रक से, छोटे डस्ट पार्टिकल जो उड़ाते हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे लिए अभी। बट एक बार दिन निकल जाए, वाइजर बंद हो जाएगा, फिर मैं आराम से चल पाऊँगा, इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 6:30 बज गए हैं एंड थोड़ा सनलाइट हो गया है, बट भाई मैं रात के टाइम पे अवॉइड क्यों करता हूँ राइड करना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो करता है ना मेरे लिए वो होता है देवूम साइड, अपोजिट साइड से आने वाले राइड गाड़ियों का जो हाईलाइट होता है ना, वो बहुत परेशान करता है मुझे। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, मुझे अंधेरे से दिक्कत नहीं है, मुझे रोड से दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ उनकी हाईवे से दिक्कत होती है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न मैं रात को अवॉइड करता हूँ बाइक चलाना। एंड अभी मैं दिन निकल चुका है ऑलरेडी अच्छा खासा थोड़ा, बट अभी भी लोगों को लाइट्स बंद नहीं हुई हैं, बट वो अभी भी डिस्टर्ब कर रही है। सो अभी 6:22 हो चुका है एंड मुझे बहुत से लोग बोलते हैं भाई तो टाइम अपडेट क्यों करता है, एक टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट क्यों करता है। तो भाई इससे थोड़ा सा ना पर्सनल कनेक्शन बनता है बंदे का, कि कितने टाइम में कहाँ तक पहुँचा है बंदा, अगर मैं जाऊँगा तो कहाँ पहुँच पाऊँगा। तो भाई साहब ट्रक पलट गया और एकदम से दिखाया आपको, लाइट नहीं कुछ नहीं। तो भाई अभी मैं रिवर क्रॉस कर रहा हूँ एंड अभी 6:23 हो चुका है एंड टाइम हो गया 42 किलोमीटर चल चुके हैं हम 37 मिनट्स में, एंड 33 का माइलेज आ रहा है। सो भाई हमने मुंबई वाला हाईवे छोड़ दिया है एंड नाउ अब स्टेट हाईवे पकड़ना है हमें, गुजरात हाईवे 181। सो अभी इसी हाईवे पे हमें 16 किलोमीटर चलना है एंड अभी सनराइज़ हो चुका है एंड मैं चल चुका 71 किलोमीटर्स इन 1 घंटा 2 मिनट। डेस्टिनेशन अपना 150 किलोमीटर है। सो वैसे अब मुझे पता क्या हो रहा है 150-200 किलोमीटर कुछ भी नहीं लग रहा है, बट हाँ एक टाइम के बाद थोड़ा पेन होता है सीट, क्योंकि सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है इसकी, तो वो वाला पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है मुझे और कुछ नहीं।
और सब बढ़िया चल रहा है अपना, और सब चंगा सी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हो रही है मुझे इस एरिया में, सब जगह गुजराती में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश बहुत ही कम दिख रही है मुझे। एंड यहाँ कोई एक नदी है, ये कावेरी नदी में भी, जो मैं समझ में आया अगर। सुबह मेरे लेफ्ट में बहुत ही प्यारा सनराइज हो रहा है। एंड मैंने भी ये पहाड़ी वाला रास्ता पकड़ लिया है जो सिंगल लेन है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट हाईवे लंबा पड़ रहा है, बट टाइम कम ले रहा है वो। तो मैंने छोड़ा हाईवे को, मैंने कहा इधर चलते हैं। तो हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जो प्रॉब्लम करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने ये हाईवे पकड़ लिया है। दिस इज स्टेट हाईवे एंड लोकल रोड है ये, तो इस पर हाईवे ट्रैफिक इतना नहीं है और सिंगल लेन है, बट अच्छा लग रहा है रोड अभी तक। तो कि अच्छी पहाड़ियाँ भी आएंगी तो तब आपको दिखाते हैं, कैमरा माउंटिंग कर लेंगे हेलमेट के ऊपर उस टाइम पर, अभी नहीं कर रहे। सो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ धर्मपुर एंड सामने बिल्कुल सनराइज हो रहा है मेरे, तो बहुत ही प्यारी सनलाइट पड़ रही है फेस पे अभी। एंड मुझे नासिक का रोड मिल गया है, नासिक तक ये सीधा हाईवे जा रहा है ये। सो स्टेट हाईवे से ने मुझे इस हाईवे पर कनेक्ट किया है और 102 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं अभी। बट ये हाईवे भी इतना बड़ा हाईवे नहीं है, छोटा ही हाईवे है। सो मल्टीपल क्रॉसिंग्स, मल्टीपल यू टर्न्स, मल्टीपल रॉन्ग साइड, सब कुछ है यहाँ पर। धीरे चलना पड़ेगा। 103 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं 1.5 घंटे के ड्राइव पे, तो अभी थोड़ा सही चल रहा है। तो ये नेशनल हाईवे 56 आ गया बेसिकली। सो भाई अच्छे खासे घाट चलने स्टार्ट हो गए हैं। पहली बार मैं घाट्स में राइड कर रहा हूँ, सो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक बड़ा प्यारा सा। ये ना माउंटेन से डिफरेंट है यार, माउंटेन्स अलग होते हैं। माउंटेन्स में प्रॉपर ना क्या है कि अपना जो अपनी तरफ के माउंटेन्स है बेसिकली, है तो ये भी माउंटेन्स ही, बट यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही है। मतलब लाइक का ऐसे ब्रेकर काम करते हुए ऐसे चलता है बहुत ज़्यादा। अब सामने एक इंक्लाइन है बहुत बड़ा, अब आपको दिखाता हूँ मैं, अगर सकता हूँ कितना ऊंचा इंक्लाइन है, ठीक है। एंड इसके बाद देखना अब आप, ये फिर नीचे गया, फिर ऊपर आएगा एंड देन फिर नीचे चला जाएगा। एकदम से नीचे जाता है, ये दिखता ही नहीं है क्या है आगे। चलिए चलते हैं, आपको थोड़े घाट दिखाए जाए। तो ये ऐसे 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 जा रहे हैं और क्या होता है ना, एकदम से आपको दिखता नहीं कि आगे कितना टर्न है टर्न नहीं है। सो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बस मेरे लिए, और सब तो बढ़िया चल रहा है। सो ऐसे है को देखो भी, ये देखो एकदम से टर्न आ गया। सो ये प्रॉब्लम हो रही है बस, और सब बढ़िया चल रहा है मुझे। लीन्स वगैरह में तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, हमें लीन तो बढ़िया हो ही रहे हैं। अरे देखो ये बड़े गंदे लग रहे हैं मुझे, मतलब कि टर्न तो है, मतलब डिक्लाइन तो है, बट टर्न के साथ डिक्लाइन है। ये पत्ते पड़े हुए बीच में, कितना बड़ा पत्ता पड़ा हुआ है। अरे 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 अरे, ओ भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा ही था। यहाँ मुझे KTM बहुत दिख रही है यार, पता नहीं क्यों। कोई ऑफर निकाला हुआ है क्या मैं KTM ने? अलग ही चमक जाती है खड़ी हुई। ये डरा रहा है मुझे अजीब सा, क्योंकि देखो रोड छोटा है एक तो, ये सिंपल सी बात है, तो भाग तुम सकते नहीं हो इसके ऊपर ज़्यादा। सो भाई कुछ ऐसा स्कैम हुआ है हमारे साथ में। अब पूरे रास्ते ऐसा ही रोड है, जब भी हमें 90 किलोमीटर के लिए ये 2.5 घंटे दिखा रहा है। अरे यार ये तो गलत बात है भाई। यहाँ पे दिक्कत ये है, लोगों को ना हिंदी नहीं आती ज़्यादा। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है हमें कम्युनिकेशन की। बट भाई अब मुझे लग रहा है कि गलती कर दी मैंने हाईवे छोड़ के, हाईवे से आता आराम से। व्यूज़ के चक्कर में मैंने रोड पकड़ ली बस गलती से। बट कोई नहीं यार, गलतियाँ होती हैं सीखने के लिए। एंड कल भी और ऐसे हुआ दीव में, जब मैं घुस गया था, बट वहाँ पे मुझे अच्छा व्यू पॉइंट मिल गया एक, तो क्या पता रोड भी आगे जाके अच्छी हो जाए, अनबिलीवेबल सा कुछ व्यू पॉइंट ही मिल जाए मुझे इस रोड पर, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टार्टिंग का पैच इतना बढ़िया है इस रोड का कि बंदा सोचा भाई क्या मक्खन रोड है, ऐसा मिला तो मैं तो अभी लगा दूंगा बिल्कुल। एंड मैं सोच रहा था अगर मैं बस से रोड चलता ना तो मैं अराउंड से 65 प्लस की एवरेज स्पीड मेंटेन कर रहा था। एंड वो मेरी सारी स्पीड गिर चुकी है, तो 64 आ चुकी है, एंड धीरे धीरे अंडर 60 पहुँच जाएगी। मैं भी यहाँ रुका था छोटी शॉप पर। एंड भाई यहाँ पे लैंग्वेज दिक्कत हो रही है अब मुझे। इन लोगों को मराठी और गुजराती आती है, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। सो मुझे बेसिकली पता करना था क्या है हिसाब है रोड का। तो उन्होंने ये बोला भाई 5-6 किलोमीटर बाद आपको हाईवे मिल जाएगा। तो लेट्स सी, 7637 हो चुका है, काश मिल जाए हाईवे, क्योंकि भाई मैं थक चुका हूँ।
अभी थोड़ा रोड फिर भी ठीक हो गया है, बट फिर भी नैरो इतना रोड है, ये बहुत ही नैरो रोड है भाई। अच्छा खासा इंक्लाइन है यार, नॉट बैड। ओके 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 सॉरी। ओ भैया पूरा पहाड़ के ऊपर जाऊंगा क्या मैं? लग तो प्यारा रहा है यार। ये दिक्कत है भाई इस बाइक के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन है यार। ओहो बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे हैं इसमें। देखो भी क्या हुआ था पता लगा आपको? सेकंड गियर में बाइक बंद हो गई थी जस्ट बिकॉज की इंक्लाइन ज़्यादा था एंड इतना आरपीएम मैंने नहीं दिया था। सो भाई फाइनली हाईवे मिल गया है हमको, थोड़ा खुला रोड मिल गया है जहाँ पे ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं। तो बस थोड़ा खींच के चलते हैं अब। साइड दे दो भैया, ये पार। सो ये हाईवे है, बट हाईवे भी ऐसे लग रहा है मुझे तो, कंक्रीट वाली रोड है वैसे तो इसमें ना ज़्यादा इतना ट्रैक्शन होता नहीं है। सो भाई ये देखो लोनावला घाट्स का, लोनावला बोलो सॉरी महाराष्ट्र के घाट्स का ट्रक्स का जो स्ट्रगल होता है, एक एक पत्थर रख के इनको चढ़ाना पड़ रहा है आगे। एंड ऐसा बहुत से दिखा है मुझे, ट्रक्स बहुत स्ट्रगल करते हैं चढ़ने में, लोडेड ट्रक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। रोड इतना भी अच्छा नहीं है, पैचेस हैं बहुत ज़्यादा, गड्ढे बीच बीच में आ जा रहे हैं। सो वो प्रॉब्लम वाली बात है, तो इसलिए ज़्यादा भाग के नहीं चलेंगी क्योंकि डिवाइडर नहीं है यहाँ पर। एंड ऑटो वगैरह बहुत घूम रहे हैं। गर्मी हो गई अच्छी खासी, 8:48 टाइम हुआ है अभी। सो भाई गूगल आंटी ने बोला है पीछे से ही जाना है आपको, इधर गिरनारा वाले जो लोकेशन है इसी रूट से निकलना है। सो लेफ़्ट जाके हमको जाना है क्योंकि ये रूट लंबा दिखा रही है वो, यहाँ से लेफ़्ट जाना है हमको। एंड 70 किलोमीटर ही बची है लोकेशन अपनी, और फिर गांव की रोड आ जाएगी छोटी छोटी। ऑफ रोड नहीं होना चाहिए बस, और सब चल जाएगा। क्योंकि आधा घंटा स्लो दिखा रहा है यार बट इस वाले रूट को ना, हाईवे वाले को। सो दैट इज़ कंसर्निंग, दैट्स व्हाई हम यही रोड ले रहे हैं। सुबह कुछ ऐसे रोड चल रहे हैं यहाँ पे मैं आराम से 60-70 तो चल पा रहा हूँ एंड दैट इज़ गुड। 160 किलोमीटर हो चुके हैं मेरी ट्रिप के, 50 किलोमीटर और रहता है। आई थिंक 50 नहीं 60 किलोमीटर रहता है अभी। अगर ऐसा रोड मिलता है मुझे पूरा एंड तक तो मज़ा आ जाएगा, बट बीच में पैचेस जो दिक्कत कर रहे हैं ना। एंड भाई गांव में घूम रहा हूँ मैं महाराष्ट्र के, बट अच्छा लग रहा है। ये देखो ऐसे ऐसे रास्ते घूम जाते हैं एकदम से, डाउन हिल है पूरा ये। एंड जब आपको आइडिया नहीं होता ना लीन एंगल कितना करना है कितना नहीं करना, तो भाई लीन मत करो, सिंपल सी बात है, सीधे चल लो लेके बाइक को। अगर मुझे यहाँ पे आइडिया होता कितना लीन करना है, एक बार कर चुका होता मैं कि टर्न का पता होता कितना लंबा टर्न है, तब मैं लीन मार लेता इसको। बट अब नहीं पता है तो भाई लीन नहीं मारूंगा, सिंपल सी बात है। सो भाइयों ये डिक्लाइन देखो क्या गंदे डिक्लाइन चल रहे हैं, ऊपर तो रोड इतना छोटा है, मैंने डिक्लाइन से मैं तो कभी रोकता ही नहीं हूँ बाइक को। और भाई यहाँ पे नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। इतना गंदा डिक्लाइन है भाई, कुछ चढ़ने आएगा इधर से अगर तो क्या बैंड बजेगी उसकी। देख क्या था ये, वहां से आ रहा हूँ ऊपर से। थोड़ा सीधा हो गया तब मैं थोड़ा गेयर अप किया है मैंने, वरना मैं इंजन ब्रेकिंग पे उतार रहा था पूरी भाई, तब भी बाइक 40 पे जा रही थी। इंटरेस्टिंग तो है यार रूट, जो भी मैंने रूट लिया है ये मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कौन सा रूट है ये। एंड रोड इज़ ऑल्सो गुड, बट ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत हैं, सो आप खुल के नहीं भगा सकते हो। है ट्रैक्टर, अब इंक्लाइन चलेंगे लग रहा है मुझे। कोई नहीं, इंक्लाइन तो फिर भी ईजी है मेरे लिए। थर्ड गियर में डाल लो बस, थर्ड में चल जाते हैं अपने इंक्लाइन बढ़िया, फोर्थ में दिक्कत करती है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पता नहीं क्या चल रहा है। बट हाईवे से आता तो मैं ये सब एंजॉय नहीं कर पाता जो भी कर रहा हूँ। कल के गुजरात के जो हमने हाईवे चलाए हैं यार, अब यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ ऐसी ही सड़कों पे छोटी छोटी रोड्स पे।
भाई 1 सेकंड में खुश होता हूँ, 1 सेकंड में मैं परेशान हो जाता हूँ। तो अभी कुछ ऐसे रास्ते पे आ गया हूँ मैं, जो दिमाग खराब कर रहा है मेरा गंदा। त्रिम्बकेश्वर इसी से जाना पड़ेगा, ऐसे ही है ये 8 किलोमीटर। भाई ये 1-1 किलोमीटर चलना भारी हो रहा है मुझे इसके ऊपर। बाइक और ख़राब होती है इसके चक्कर में, टेम्परेचर गाड़ी का बढ़ रहा है बिना मतलब में। एक बंदा मन करता है हाईवे पकड़ लूँ, बट हर कोई ये बोलता है हाईवे मत पकड़ो, लंबा पड़ेगा, और लंबे से अच्छा चल तो पाएगी बाइक उसके ऊपर। ओहो ये है रास्ता। अब देखो 1 सेकंड, अभी ये रोड दिखा मैं खुश हो गया हूँ। मेरे साथ दिक्कत है कि है तो बहुत ही गंदा रोड है ये, इसी को करें मेंटेन रखें, कोई दिक्कत है क्या? आओ अबे ठीक हो गया, फिर रोड लो। वो पहाड़ चढ़ना है पूरा मुझे आगे वाला। सो भाई ऐसे कोई मिक्स से इमोशन चल रहे हैं हमारे इस रूट के। कभी लगता है कि ठीक किया इधर आ गया, बट ठीक तो नहीं किया है, तो क्लियर हो गया है। बट अगर रोड अच्छा मिलता है तो बस सिंपल सा है कि जल्दी ये रोड ख़त्म हो। अब से मैंने ऐसे रास्ते नहीं पकड़ने, मैंने हाईवे ही जाना है पूरा रास्ते। अपनी किस्मत ही ख़राब है, मैं भी गलत रास्ते पहुंच गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, कितने किलोमीटर गया हूँ आगे कुछ नहीं पता। नेटवर्क यहाँ पे कहीं नहीं है। तो भाई जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे है, इसे बॉर्डर एरियाज़ में कुछ तो देख लो भाई, लोग रहते हैं सब है ना, सड़कें ढंग की बन रही है तुमसे, ना नेटवर्क दे पा रहे हो। मैं पूछ के जाऊँगा अब मैं भी यार। तो लिखा भी तो हिंदी कहीं नहीं लिखी पूरे इसमें, कहीं हिंदी और इंग्लिश लिखी ही नहीं है पूरे रास्ते में कहीं भी। अब ना दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि 10 बज चुके हैं, मैं यहीं भटक रहा हूँ अभी तक। हाईवे सबसे बेस्ट है अगर आप सोलो घूम रहे हो तो, नहीं पता तो भाई मत घुसो गाँवों के अंदर। अब ये भी नहीं पता ना इस रोड पे जा रहा हूँ सही है या नहीं है, फिर नेटवर्क कहीं नहीं है। हमने उधर से हमारे वहाँ पे आए, हाँ यहाँ से हम हमारे आए, अब वहीं से मैं भाई पता नहीं कहाँ पर सीधा चला गया था मैं, तो उसने बोला वापस। आपका नाम क्या है? यूट्यूब नहीं डालता यार अभी डालूंगा, देखते हैं बाद में कभी। चलो ठीक है भाई, यूट्यूब का क्रेज़ तो हर जगह पर है, तो यूट्यूब स्टार्ट करना पड़ेगा लग रहा है हमको अब। शूट तो यूट्यूब के लिए ही हो रहा है, लेट्स सी कब तक डलता है। भाई त्रिम्बकेश्वर को जानते सब है, जिसे पूछ लो सब बता देंगे भाई यहाँ से रास्ता है वहाँ से रास्ता है, बट एक सिंगल साइन बोर्ड नहीं है त्रिम्बकेश्वर के नाम से। क्योंकि भाई जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, गलती से ही मत आ जाना इस रास्ते से। अभी तो वैसे भी दिन में आया हूँ मैं, रात के टाइम कोई फंस जाए अगर इस रास्ते पे, भाई बंदे को एक पानी पीने की दुकान तक नहीं मिलेगी, ये हाल है इस रास्ते के। एंड अभी भी इतना ही, मतलब महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ मैं इतनी देर से, ये समझ में आ गया मुझे महाराष्ट्र का भैया इंफ्रा वगैरह अभी तक तो अच्छा नहीं दिखा है मुझे। वो उनके मेट्रो सिटीज़ में हो तो बात अलग है, बट यहाँ तो भाई बहुत ही गंदी हालत है। तो लगा जंगलों में भटक रहा हूँ मैं कहीं पे, और कुछ नहीं। इतनी गिट्टी सी रोड है, इस पे ये पता नहीं लग रहा है कि कब प्रकाश आ रहा है, कब गाय वो आ जा रही है, बस आ जा रही है। इतनी जरा सी रोड है गिट्टी सी, मतलब मुझे बाइक बंद करके खड़ी करनी पड़ रही है तब जाके ट्रक निकल पा रहा है, इतनी छोटी रोड है ये, आप समझ सकते हो। और रोड बहुत सही है, साफ़ है, सुथरी है। एंड यहाँ बीच में शेड के अंदर एक गड्ढा आ रहा है बड़ा। एंड अपनी बाइक का फ्रंट टायर में इम्पैक्ट हुआ है अराउंड 75-80 की स्पीड पे। एंड यहाँ पूरा मार्क देख सकते हो, पूरा मडगार्ड में यहाँ घिसा है पूरा, ये प्लास्टिक मैंने उतार दिया इसका यहाँ का। तो पूरी रोड को ख़राब रखो भाई यार, पूरी रोड को सही कर लो। ये क्या है, मतलब पूरी रोड बिल्कुल स्मूथ है, मक्खन है बिल्कुल, एकदम से गड्ढा आएगा और तुम्हारी बाइक इसमें गड्ढे गिर जाएगी। एंड एक तो यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो लोकेशन का आइडिया नहीं हो पा रहा है। बट भाई इट माइट बी अ मेजर क्रैश, कि जिस तरह की लोकेशन पे ये गड्ढा है। एंड आप रोड देखो ना कितनी प्यारी बनी हुई है आगे की, पीछे भी ऐसी रोड बनी हुई है, एंड एकदम से इतना बड़ा गड्ढा। बस बोलना तो कोई बैंड ना हो वाला में, राइड हमारी शांति से हो जाए ये बेसिकली। ये देखो एंड शेड में गड्ढे मिल रहे हैं, क्या बोलोगे भाई, अब मैं स्पीड कर ही नहीं सकता अभी ये हालत देख के इसकी रोड की। तो भाई सामने देखो आप पहाड़ दिख रहे हो बहुत सारे, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहे बट सामने बहुत अच्छी वो लग रही है मुझे, वो लैंडस्केप होता है पहाड़ों की जो शेप है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में दूर से। तो मैं समझ गया हूँ गूगल मैप को ना, बाइक मोड में कुछ भी करता है ये, किसी गांव में घुसा देगा, शॉर्टकट के चक्कर में किसी भी रोड पे घुमा देगा तुम्हें। एंड रोड कैसा है कैसा नहीं इसको नहीं पता होता है। सो भाई बहुत तारीफ कर रहे थे ना रोड्स की, बहुत अच्छी रोड आ गई है, देख लो कितनी अच्छी रोड आ गई है फिर से। मेरा पता नहीं कि महाराष्ट्र से इतनी अच्छी उम्मीदें थी मुझे कि इतना अच्छा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, इतनी अच्छी चीज़ें सुनी है उसके बारे में। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी पहली राइड जो महाराष्ट्र की कर रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा इमेज मिलेगा महाराष्ट्र का, क्योंकि मेरी गुजरात से तो बहुत अच्छी इमेज बनी गई इस चीज़ की।
नागेश्वर भी एंड सोमनाथ भी, दोनों इतने अच्छे मेंटेन मंदिर हैं। एंड भाई बहुत प्यारे रोड्स वगैरह, बहुत ही प्यारी। गुजरात की बहुत अच्छी है भाई। अभी तक महाराष्ट्र से मुझे उम्मीद है बहुत गंदी है। देखो काम ही चल रहा है बस, अब पता नहीं कब तक बनेगी कब तक नहीं बनेगी। भाई देख लो तुम। ओम नमः शिवाय भोलेनाथ। ये हाईवे अच्छा निकल जाओ बस। नासिक 35 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर 7 किलोमीटर। अब जाके मुझे बोर्ड दिखा वो भी हिंदी में, पहला बोर्ड पूरे ट्रिप का। ये हाईवे थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ये लो स्टेट हाईवे है कहने के लिए, सिंगल लेन हाईवे। रोड अच्छा हो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब कूड़े रोड से मैं थक चुका हूँ भाई। एक ही महाराष्ट्र की रोडवेज बस पता नहीं कैसी है, गंदी से देखने में लगती है एक तो। अरे चलती है आगे का हिस्सा कहीं, पीछे का हिस्सा कहीं। सुबह सामने देखो क्या प्यारे माउंटेन्स चल रहे हैं। ये कहाँ आ गया भारत बेंज। तो भाई स्टेट हाईवे है कहने को, बट पूरा कूद कूद के बाइक चल रही है इसके ऊपर। पूरा पैचेस बने हुए बढ़िया करके, एंड माउंटेन्स अच्छे लग रहे हैं। एंड ये रोड सीधे नासिक निकल जाता है, और अभी शायद से हम इसी रोड से जाएंगे नासिक के लिए आगे। एंड यार ब्रेक करो से थक गया हूँ भाई मैं सही में। त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद, इधर ही है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, लिख गया बोर्ड दिख गया। अरे यार ये देखो इतनी अच्छी एंट्री बनाई है, सामने गेट देखो, रास्ता देखो। अरे यार ये लेफ्ट बोल रहा है अभी भी मुझे। सुबह हमने प्रसाद ले लिया है, और प्रसाद दे रहा था उसी ने गाइड किया कि भाई पास निकाल लो ऑनलाइन। इस तरह पास निकाल लिया हमने 200 रुपये में। तो मैं साइड से दूसरी एंट्री से जाऊँगा, और आई थिंक आधा एक घंटे में हम बाहर आ जाने चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। सो अभी हम उससे जा रहे हैं।